Assalamu alaikum. How are you all? This is Miss Anam, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से। ये पूरी वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल वे में डिज़ाइन की है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पर बेसिक स्टेप्स जो हैं वो मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लगाई है इंट्रो में, जिसमें शो हो रहा है कि डीएनए से एमआरएनए आरएनए की जो फॉर्म है उससे कन्वर्जन होती हुई प्रोटीन बन रहा है। और दो जो मेन स्टेप्स हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ये सब हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के हम पढ़ेंगे। और प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी हम पढ़ लेते हैं। देन ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें दोनों मेन क्वेश्चंस के जो है आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि क्या होती है प्रोटीन सिंथेसिस और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द प्रोसेस ऑल सेल्स यूज टू मेक प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हर सेल, चाहे वो प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करता है प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर टू मेन स्टेप्स टू प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। तो ये दोनों हम आगे और पढ़ लेंगे। देन ऑल सेल्स मस्ट कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज प्रोटीन्स टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये बहुत अच्छा आंसर है इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस एंड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। देन अब मैं आपको बताती चलूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा क्यों ना सारी क्यूरीज पहले हल कर दी जाए। इन यूकैरियोट्स प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। इन प्रोकैरियोट्स प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन इवन बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती चलूँ कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म में जाके फाइनल स्टेप्स होते हैं सिंथेसिस के, प्रोटीन सिंथेसिस के, जबकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर रीजन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बनता है, मैसेज बनता है, वैसे ही उसकी ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाती है। देयरफॉर एमआरएनए प्रोसेसिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए प्रोसेसिंग नॉट रिक्वायर्ड होती है। द प्राइमरी mRNA transcript in eukaryotes undergoes processing and splicing to change it into a functional mRNA। यह आपको मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगी। बेसिक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। डिफरेंस ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और यहाँ पर थोड़ा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। थोड़ा आपको ओवरव्यू देना चाह रही हूँ ताकि आपको आगे परेशानी ना हो पढ़ते हुए। तो इस स्लाइड में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पढ़ाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर आप देखें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और इसीलिए सारा प्रोसेस जो है स्टार्ट टू एंड कंटिन्यू है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे मैसेंजर आरएनए यहाँ पर स्ट्रेन बनी है डीएनए से, वैसे ही ये ट्रांसक्राइब होने लग गई है। थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो मैं आपको दे रही हूँ। देन यूकैरियोट्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। देन साइटोप्लाज्म सेपरेटेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद जो है वो डीएनए वर्क कर रहा है एमआरएनए की फॉर्म में। और यहाँ पर देखें तो सारी स्प्लिसिंग और सारी प्रोसेसिंग के बाद जो है एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर फाइनल स्टेप्स। तो आपको ये मैं आगे और बता दूंगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देना था मैंने। देन इस पिक्चर में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रही थी प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से कि यहाँ पर आप देखें तो जो जीन है डीएनए वो ओपन हो रहा है
और ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रीजन में हो रहा है प्रोकैरियोट या यूकैरियोट्स में। और यहाँ पर जो है मैसेंजर आरएनए बना है, मैसेज बना है आरएनए की फॉर्म। देन साइटोप्लाज्म एरिया के अंदर यहाँ पर आप देखें तो टीआरएनए जो है वो एनालॉग्स ला रहा है और अमाइनो एसिड्स फॉर्म कर रहा है। देन वो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की फॉर्म ले रहे हैं। तो ये सारा स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वन बाय वन यहाँ पर मैं स्टेप्स बताती जा रही हूँ। सबसे पहले ये गिफ्ट जो है ये एक ओवरव्यू के लिए मैंने लगाया है, जिसमें यहाँ पर आप देखें तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, कैसे सारे जो है वो एनालॉग्स आरएनए के लग रहे हैं। और ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं इसमें, मैं एंजाइम्स भी आगे आपको बताऊंगी। अभी जस्ट आप इसको गिफ्ट को देखें गौर से। और यहाँ पर एनालॉग जो है वो बन गया है, टी की बजाय जो है वो यू लगता है, यूरेसिल लगता है। देन ये एमआरएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँच गया है और राइबोसोम्स जो है वो एक बिगर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट अटैच हुआ है एमआरएनए पे। और टीआरएनए जो है वो एनालॉग्स के हिसाब से अमाइनो एसिड्स अटैच कर रहा है। और यहाँ पर ये रिमूव हो गया है राइबोसोमल आरएनए और एमआरएनए, और जो अमाइनो एसिड्स थे वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होके प्रोटीन बन गए। तो आप इसको दोबारा देखिएगा, तब तक मैं नीचे आपको बता देती हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व द accurate transfer of linear information of the DNA strands gene into a linear sequence of amino acids in a protein। तो ये बेसिक डेफिनेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से। तो एक बार आप इस गिफ्ट को और देख लें ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे फिर हम। यहाँ पर देखें राइबोसोमल यूनिट्स आके अटैच हुए हैं। देन यहाँ पर एमआरएनए है, देन टीआरएनए आके यहाँ पर आरएनए की जो फॉर्म है वो अमाइनो एसिड से अटैच कर रहे हैं एनालॉग्स के हिसाब से। और हर अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और ये सारा जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फंक्शन हो रहा है। तो आई होप आपको ये गिफ्ट अच्छे से समझ आएगा। यही सारा प्रोसेस जो है आगे मैं आपको वन बाय वन स्टेप में बताऊंगी। देन सबसे पहले जो पार्ट था प्रोटीन सिंथेसिस का, स्टेप 1 वो ट्रांसक्रिप्शन था। तो मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन बताती जा रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, प्रोसेसिंग। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में है। ट्रांसलेशन में भी ऑलमोस्ट यही सारे स्टेप्स हैं। और प्रोसेसिंग जो है वो जस्ट यूकैरियोट्स में होती है और प्रोकैरियोट्स में इतनी नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन द प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो मैंने एंजाइम बोला था आपको, उसके थ्रू सारी एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्टिंग एमआरएनए मॉलिक्यूल, और प्रोसेसिंग भी यही करवाता है। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर प्रोसेस हो रहा है। टू सेट द स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस इन डीएनए स्ट्रैंड आर ब्रोकन एंजाइमेटिकली इन सर्टेन रीजन्स सो दैट द स्ट्रैंड्स सेपरेट। तो एक स्पेसिफिक जीन सेलेक्ट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए के अंदर, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। और देन short sequences of unpaired DNA bases are thus exposed to serve as template in transcription। तो जो शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं अनपेयर डीएनए की जीन्स की, वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एज ए टेम्पलेट यूज़ होती हैं। Then only one strand directs the synthesis of mRNA of any one gene। तो जो 2 सीक्वेंस ओपन हो रही हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उनमें से एक जो है वो एमआरएनए की कॉपी में हेल्प करती है। 1 जीन जो भी हमारी ओपन हुई है डीएनए की, वो आपको मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप गिफ्ट देखें गौर से।
कि सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर आ रहा है और कैसे आगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हुआ है, और यहाँ पर प्रोमोटर रीजन जो है वहाँ पर ये अटैच हुआ है। देन यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है डीएनए की। 2 स्ट्रेन्स यहाँ पर हैं, इनमें से एक जो है वो एमआरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। इनिशिएशन, द डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड्स एंड सेपरेट्स टू फॉर्म अ स्मॉल कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पर जैसे आके अनवाइंड हो रहा है और जैसे अटैचमेंट हो रही है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इनिशिएशन कहला रहा है। और यहाँ पर प्रोमोटर रीजन पे ये देखें, यहाँ पर अटैचमेंट हो रही है, प्रोमोटर आके अटैच करेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आके अटैच करेगा, देन अनवाइंडिंग होगी और सारा प्रोसेस इनिशिएट होगा। स्पेसिफिक जीन पे ही आके अटैच करते हैं, जो भी जीन कॉपी करनी होती है एमआरएनए के थ्रू। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस नज़र आ रहा होगा इलोंगेशन टर्मिनेशन स्टेज का। तो आप देखें किस तरह से इस गिफ में जो है वो सारा आरएनए बन रहा है थ्रू प्रोमोटर और टर्मिनेशन रीजन तक, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सारा सिंथेसिस कर रहा है। देन यहाँ पर जो स्टेप मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेजेस moves along the template strand, synthesizing an mRNA molecule। तो यहाँ पर आप देखें जैसे ये मूव कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, और नीचे जो रेड कलर की स्ट्रेन है ये एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या है इन प्रोकैरियोट्स, आरएनए पॉलीमरेज इज़ अ होलो एंजाइम टाइप है ये एंजाइम की, जो कि मैं आपको दोबारा दूसरी इसमें स्लाइड्स में बताऊंगी। कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ सब यूनिट्स इंक्लूडिंग अ सिग्मा फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट रिकग्नाइजेस द प्रोमोटर। तो ये पूरा जो है कॉम्प्लेक्स मूव कर रहा होता है, जस्ट आरएनए नहीं होता, और ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है एमआरएनए फॉर्मेशन का, जिसके अंदर सिग्मा फैक्टर और जो है आरएनए पॉलीमरेज होता है। इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस 1, 2 एंड 3 टाइप, जो कि ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं एमआरएनए फॉर्मेशन का। तो आपको यहाँ पे एक और डिफरेंस पता चल गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के दरमियान। द प्रोसेस इंक्लूड अ प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन का जो मैं आपको प्रोसेस अब बताना चाह रही हूँ स्टेप, वो है टर्मिनेशन। यहाँ पर आप देखें तो किस तरह से जो है जीन स्टॉप हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो ये प्रोसेस भी मैं आपको बताती जाऊँगी, ये पिक्चर से आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा होगा। एमआरएनए फॉर्मेशन रुक रही है। देन टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 2 ways in which transcription is terminated. One is row dependent termination, in which a protein factor called RHO is responsible for disrupting the complex involving the template strand, RNA polymerase and RNA molecule. On other hand, in RHO independent termination, जो कि दूसरी टाइप है, a loop form at the end of the RNA molecule causing it to detach itself। तो इस तरह से जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर सारी टर्मिनेशन प्रोसेस होता है, आरएचओ डिपेंडेंट और आरएचओ इंडिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसमें एक में जो है वो प्रोटीन फैक्टर यूज़ हो रहा है आरएचओ रो, और जिसके थ्रू ये टर्मिनेशन प्रोसेस हो रहा है। देन सेकंड में लूप फॉर्मेशन हो रही है। टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ एडिशनल एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स। और यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ यूकैरियोट्स की वजह से एट द थर्ड एंड ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट अ प्रोसेस रेफर्ड टू एज पॉलीएडेनिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू जो है यूकैरियोट्स के अंदर स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेशन हो रही है एमआरएनए की फॉर्मेशन, और जीन की जो है
mRNA फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। देन यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ प्रोसेसिंग स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का। यूकैरियोट्स के अंदर होता है ये, और यहाँ पर आप देखें तो किस तरह से मैच्योर mRNA फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आपको और नज़र आ जाएगा कि एक्सोन्स जो हैं वो लूप फॉर्म कर रहे हैं इंट्रॉन्स की साइड पे, और इंट्रॉन्स को सेपरेट करके एक मैच्योर mRNA फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर जो है आपको गिफ में भी नज़र आ रहा है। देन प्रोसेसिंग यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ। Processing after transcription, the RNA molecule is processed in a number of ways. Introns are removed and the exons are spliced together to form a mature mRNA molecule consisting of a single protein coding sequence. जैसे कि ऊपर गिफ में शो हो रहा है कि सारे इंट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं और एक्सॉन्स ज्वाइन होके मैच्योर mRNA फॉर्म कर रहे हैं जो कि कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस में हेल्प कर। देन RNA सिंथेसिस इन्वॉल्व द नॉर्मल बेस पेयरिंग रूल्स बट द बेस थाइमस इज रिप्लेस विद द बेस यूरेसिल। तो यहाँ पर आपको आई होप ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। देन हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं जो कि है ट्रांसलेशन, जिसमें mRNA जो है वो ट्रांसलेट होगा इनटू प्रोटीन। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स: एक्टिवेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन। तो वो ये इसी तरह के स्टेप्स हैं नेम जो कि ट्रांसक्रिप्शन में थे, और यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं है। और ये एक एक करके मैं स्टेप आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। Translation is the process that takes the information passed from DNA as a messenger RNA mRNA जो कि DNA में ट्रांसक्राइब हुआ था उसको यूज़ करते हुए होगा ये प्रोसेस, and turn into a series of amino acids bound together with peptide bond। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से mRNA को यूज़ करते हुए अमाइनो एसिड सीक्वेंस बनेगी पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के साथ और प्रोटीन बन जाएंगे। देन यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप्स जो है वो ट्रांसलेशन के मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, और यहाँ पर ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन हो रहा है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी आपको स्टेप सारे। यहाँ पर आप देखें तो जो गिफ्ट पिक्चर्स हैं इसके अंदर सारा प्रोसेस शो हो रहा है। आप ध्यान से अगर इसको देखें, जैसा कि मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू में बताया था कि 3 टाइप्स जो हैं आरएनए की, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, तीनों वर्क कर रही हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और यहाँ पे कैसे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो टीआरएनए ला रहे हैं एनालॉगस, और राइबोसोमल आरएनए इनको ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है, और कैसे यहाँ पर अमाइनो एसिड ज्वाइन करके प्रोटीन बन रहे। देन 1 बाय 1 मैं आपको बताती जा रही हूँ। द राइबोसोम बाइंड टू एमआरएनए एट ए स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्पेसिफिक एरिया पे बाइंड हो रहा है। द राइबोसोम्स स्टार्ट मैचिंग टीआरएनए एंटीकोडोन सीक्वेंस टू द एमआरएनए कोडोन सीक्वेंस। तो अकॉर्डिंग टू कोडोन सीक्वेंस यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है। ईच टाइम a new tRNA comes into the ribosome, the amino acid that it was carrying gets added to the elongating polypeptide chain। तो हर जो है tRNA एनालॉगस जो है अमाइनो एसिड लाएगा और वो ज्वाइन होता जाएगा। The ribosomes continues until it hits a stop codon, then it releases the polypeptide एंड द एमआरएनए। और जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा सारा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा और टीआरएनए जो ला रहे हैं एनालॉगस वो स्टॉप हो जाएंगे, और राइबोसोमल आरएनए और एमआरएनए रिमूव हो जाएंगे और हमारा अमाइनो एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है ट्रांसलेशन का।
और आई होप आपको अच्छे से ये सारा समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्रोटीन बन रहा है। देन यहाँ पर आपको सारे प्रोसेस समझ आ गए होंगे ट्रांसलेशन के, इनिशिएशन, लॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, जो मेन स्टेप्स थे मैंने पीछे आपको बताया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि कैसे सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होने के बाद प्रोटीन की फॉर्म लेते हैं। आप देखें तो यहाँ गिफ में कैसे फॉर्म जो है वो चेंज हो रही है और नेटिव प्रोटीन की फॉर्म लिए जा रही है। देन द पॉलीपेप्टाइड फॉर्म इनटू इट्स नेटिव शेप एंड स्टार्ट्स एक्टिंग एज फंक्शनल प्रोटीन इन द सेल। तो ये फाइनली जो हमारा प्रोटीन बना है वो प्रोटीन किस तरह से शेप ले रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छे से समझने में हेल्प हुई होगी प्रोटीन सिंथेसिस। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।